ओम श्री गणेशाय नमः। दर्शक मित्रों सभी को जय श्री राम। मई 2025 कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, आइए हम विस्तार से थोड़ा इसके ऊपर चर्चा और विचार करते हैं। कन्या राशि का स्वामी है वो बुध है। यह जो मैं फलादेश बता रहा हूँ वो गोचर के आधार पर बता रहा हूँ। कन्या राशि वाले जो जातक होते हैं वो श्रेष्ठ आचरण वाले होते हैं। दया इनके जीवन का एक अंग होता है और सदैव अच्छे लोगों के साथ में व्यवहार करना, वार्तालाप करना और निरंतर नवीन विचारों का आदान प्रदान करना, ये उनके एक स्वभाव में होता है। तो कन्या राशि वाले जातक जो है उनके ग्रहों की स्थिति मई 2025 में कैसी है, तो लग्न के अंदर केतु है, 7वें घर के अंदर मीन राशि में बुध, शुक्र, शनि और राहु है। लेकिन 18 माह के बाद में केतु भी परिवर्तन हो रहा है और राहु भी परिवर्तित हो रहा है राशि के अंदर। तो केतु है वो सिंह राशि में आने वाला है और राहु है वो कुंभ राशि में आने वाला है। बुध यहाँ बैठा हुआ है वो मेष राशि में 6 मई को आएगा और 23 तारीख को वृषभ राशि में आएगा। सूर्य उच्च का मेष राशि के अंदर है लेकिन 15 तारीख को वो वृषभ राशि में आएगा। सूर्य के साथ में गुरु की युति नहीं होने वाली है। गुरु 14 को ही सूर्य आने से पहले ही एक दिन पहले 13 महीनों के पश्चात वो मिथुन राशि में आने वाला है। आय स्थान के अंदर कर्क राशि के अंदर मंगल गोचर कर रहा है। यह है ग्रहों की स्थिति। अब हम विचार करते हैं कौन सी तारीख कन्या राशि वालों के लिए खराब रहने वाली है। तो मई मास की 6, 7, 16, 17, 24, 25 एवं 26 मई कन्या राशि वालों के लिए खराब रहेगी। रोग इस समय हावी हो सकता है आपके ऊपर। कई शत्रु भी आपके ऊपर आक्रमण कर सकते हैं। शारीरिक शत्रु और बाह्य शत्रु दोनों प्रकार के शत्रु कन्या राशि वालों को इन तारीखों में थोड़े परेशान करेंगे और उसके कारण आप थोड़े चिंतित भी रहेंगे और व्यथित भी रहेंगे। अब लग्न के अंदर केतु है, गुरु है वो 14 तारीख को दशम घर के अंदर आने वाला है। तो केंद्र का मालिक केंद्र में भ्रमण करेगा तो व्यापार की दृष्टि से कैसा करवाएगा। तो 14 तारीख तक वृषभ राशि के अंदर गुरु है तो भाग्य में उतार चढ़ाव ला रहा है, भाग्य में थोड़ी परेशानी कर रहा है, लेकिन वो परेशानी 14 तारीख के बाद में कम हो जाएगी। आप भूमि भवन संबंधी कार्य करते हो तो कहीं न कहीं ये सफलता को प्राप्त करवाएगा, कहीं न कहीं लाभ देके आपको जाएगा यह समय। इसलिए आप निर्माण का काम करते हो, कंस्ट्रक्शन का, भूमि का ले बेच का काम करते हो तो कहीं न कहीं अच्छा योग इस मई मास के अंदर आपके पास में आने वाला है। अच्छा समय आपके आने वाला है। किस प्रकार से उस समय का लाभ उठाना वो आपके ऊपर निर्भर करता है, आपके ऊपर वो काम करेगा। इसलिए आपको कोई भी काम आपके पास में आता है तो थोड़ा सोचकर समझकर उसको ग्रहण करने की कोशिश करोगे तो आपको सफलता की प्राप्ति होगी और जो पहले परेशानियां थी वो परेशानी धीरे धीरे समाप्त होने वाली है। आप आत्मविश्वास कम था पहले, वो धीरे धीरे आत्मविश्वास बढ़ेगा, अपने स्वयं के ऊपर आत्मविश्वास बढ़ेगा। यह काम मैं कर सकता हूं, करूंगा और आपको करोगे और उसके अंदर आपको श्रेष्ठ परिणाम की प्राप्ति होगी। लेकिन इन सब चीजों में एक बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। लग्न के अंदर केतु है और 12वें घर के अंदर केतु 18 तारीख को आने वाला है। शनि की दृष्टि भी है, शुक्र की दृष्टि भी नीच की है,
ठीक है ना। तो आपको अपने वाणी के ऊपर वार्तालाप करते हुए आपको ध्यान रखना पड़ेगा, किस व्यक्ति से किस प्रकार से वार्तालाप करना है। उग्रता पूर्वक उतावलापन आपको नहीं दिखाना है, धैर्यता पूर्वक काम करना है। यदि आप उतावलापन दिखाओगे तो आपका बना हुआ काम बिगड़ सकता हुआ है, बिछी हुई बाजी आप हार सकते हो। इसलिए आपको अपने वाणी के ऊपर संयम रखने की आवश्यकता है। गुरु की दृष्टि 5वें घर के ऊपर है 14 तारीख तक, उसके बाद में गुरु चेंज होगा तो 7वीं दृष्टि आ जाएगी 4थे घर के ऊपर, और गुरु 9वीं दृष्टि और गुरु की 5वीं दृष्टि है वो लग्न के ऊपर है, त्रिकोण की दृष्टि लग्न के ऊपर है। लेकिन जैसे ही वो मिथुन राशि में आएगा तो द्वितीय स्थान के ऊपर गुरु की दृष्टि आ जाएगी। तो ये गुरु क्या करेगा कन्या राशि वालों को, कन्या राशि का शत्रु है गुरु, तो वो थोड़ी परेशानी के अंदर आपको डालेगा। परेशानी क्या क्या डालेगा, एक तो आपका जो पैसा है वो पैसा का व्यय अपव्यय हो सकता है, गलत रास्ते पे पैसे खर्च हो सकते हैं। अब गलत रास्ते कौन से हैं, कोर्ट कचहरी या पुलिस अस्पताल, उस प्रकार की जगह आपके पैसे खर्च हो सकते हैं, इसलिए आपको थोड़ी सावधानी रखनी पड़ सकती है। अन्यथा और कहाँ हो सकता है, आपके संतान के पीछे भी आपके पैसे खर्च होंगे। मैंने कहा गलत रास्ते पे, तो आपका संतान सही रास्ते पे नहीं हो, हालांकि वो 14 तारीख के बाद में काफ़ी समस्याएं समाप्त हो जाएगी, परेशानी आपकी कम हो जाएगी, लेकिन 14 तारीख से पहले आपका संतान गलत रास्ते पे जा रहा है, उसका कर्ज उसका देना आपको चुकाना पड़ सकता है, उसके कारण आप परेशान भी रहेंगे, आपके ऊपर फालतू के लांछन भी लगेंगे। इसीलिए संतान पक्ष से खर्च, फालतू का खर्च, इस प्रकार के खर्च से आप परेशान रहेंगे। 14 तारीख के बाद में वो धीरे धीरे परेशानी समाप्त हो जाएगी। 18 तारीख को केतु आ रहा है, वो 5वीं यानी सिंह राशि के अंदर और 12वें घर के अंदर आ रहा है। राहु है वो कहाँ आ रहा है, 6ठे घर के अंदर आ रहा है। तो आपको 2-3 चीज का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो व्यसन से आपको दूर रहना है, दुराचरण से आपको दूर रहना है, यानी आपकी उठ बैठक अच्छे लोगों के साथ में होनी चाहिए। कहीं भी भूलवश भी आपने गलत लोगों का साथ दे दिया, गलत लोगों का आप सहयोग करोगे या उनके साथ में आप रहोगे, उनके साथ में उठना बैठना भी रहेगा, तो कहीं न कहीं आपको इस मई माह के अंदर नुकसान उठाना पड़ सकता है। आपके ऊपर गलत लांछन भी लग सकता है, व्यभिचार का आरोप भी आपके ऊपर लग सकता है, और व्यसन आदि के कारण हो सकता है आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर भी काटने पड़ सकते हैं। ऐसा योग इस माह के अंदर आपको बन रहा है, इसलिए कन्या राशि वाले जातक विशेष ध्यान दे और ध्यानपूर्वक कार्य करें, अन्यथा नुकसान उठाना पड़ सकता है। शुक्र 7वें घर के अंदर उच्च का है, तो जीवन साथी का स्वास्थ्य माह के आधे भाग यानी 15 तारीख तक मध्यम रहेगा, उसके बाद में अच्छा रहेगा, उसके बाद में जीवन साथी के प्रति आपके अच्छा लगाव भी रहेगा, प्रेम भी रहेगा। जिन लोगों का विवाह आदि नहीं हो रहा है, शुक्र 7वें घर के अंदर उच्च का होके बैठा है, तो कन्या राशि वालों के लिए लव मैरिज का, प्रेम विवाह का योग बन रहा है। आप जिससे प्रेम करते हैं, जिससे आपका अच्छा संबंध है, उनके साथ आप विवाह संबंधन के अंदर बंध सकते हैं, यानी लव मैरिज का योग इस माह के अंदर आपको आ रहा है। मंगल आय स्थान के ऊपर बैठा हुआ और नीच का होके बैठा हुआ है। विद्यार्थियों के लिए यह समय अच्छा रहेगा, सफलता देने वाले होगा। उसमें भी यदि आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो और आपको सफलता की प्राप्ति होगी। आय स्थान के अंदर थोड़ी कमजोरी रहेगी, आपका किसी से धन मांगते हैं, किसी से धन आपने उधार लिया है तो वो चुकते होने में भी समस्या रहेगी और धन आने में भी थोड़ी उठापटक रहेगी।
परिवार की दृष्टि से देखते हैं तो पिता से आपका लगाव रहेगा, माता से भी आपके संबंध अच्छे रहेंगे और पैतृक कार्य का योग भी बन रहा है। आप पिता के साथ में कोई व्यापार कर रहे हो, पिता या परिवार के साथ में आप व्यापार कर रहे हो या पारंपरिक व्यापार कर रहे हो तो उसके अंदर आपको सफलता की प्राप्ति होने वाली है। इस माह के अंदर वातावरण आपके अनुकूल रहेगा। आप जहां जाओगे आपको मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, पद मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी। आपको नौकरी के अंदर भी कई प्रकार की सफलता, प्रमोशन का योग भी इस समय आपको रहेगा। लेकिन कुछ बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ध्यान रखने योग्य कौन सी बात है? एक बात है वो संतान के साथ में आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए, अन्यथा संतान आपकी गलत रास्ते पे जा सकती है। आपने मधुरतापूर्वक व्यवहार नहीं किया तो और नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए संतान के ऊपर ध्यान रखना, संतान के ऊपर वॉच करना, संतान के ऊपर विशेष दृष्टि रखना और संतान के साथ में मित्रवत व्यवहार रखते हुए उनके साथ में अच्छे संबंध बना के रहोगे तो संतान पक्ष से कोई आपको नुकसान नहीं होगा, अन्यथा नुकसान का सामना आपको करना पड़ सकता है। एक बात का आपको और ध्यान रखना पड़ेगा स्वास्थ्य की दृष्टि से। क्या ध्यान रखना है? चलते वक्त, दौड़ते वक्त, व्यायाम करते वक्त आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, अन्यथा कोई जॉइंट के अंदर समस्या आ सकती है, घुटनों में परेशानी हो सकती है, कमर दर्द के अंदर परेशानी हो सकती है या कोई हड्डी खिसक जाना, टूट जाना, उस प्रकार की समस्या गाड़ी चलाते वक्त, घर के अंदर बाहर घूमते वक्त और सीढ़ियों के ऊपर चढ़ते वक्त ये विशेष आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इन दो बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। और कौन सा उपाय आपको करना है? एक उपाय आपको करना है, भगवान भैरू जी महाराज का पूजन करना है। प्रत्येक रविवार को भैरू जी के मंदिर में जाइए, भैरू जी महाराज को तेल का दीपक करना है, गुड़ का प्रसाद चढ़ाना है और बाद में कुत्तों को कुछ न कुछ वस्तु खिलानी है। चाहे इमरती खिलाओ, चाहे रोटी खिलाओ या कुछ न कुछ कुत्तों को डालना है, यानी कुत्तों की सेवा करना और भैरू जी की उपासना करना। एक उपाय और आपको करना है, प्रत्येक बुधवार के दिन भगवान गणपति महाराज को लड्डू, दुर्वा और मूंग यानी हरिया अर्पण करोगे तो आपको धन की भी प्राप्ति होगी, धान्य की भी प्राप्ति होगी और आपका संतान का जो समय खराब है वो समय खराब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा और संतान आपके अनुकूल हो जाएगी। अस्तु। जय श्री राम।